साल 1963 में ग्लासगो से लंदन के लिए एक ट्रेन चला करती थी। इस ट्रेन में लोगों के ख़त, लेटर और तार वगैरह भेजे जाते थे। लेकिन 8 अगस्त 1963 को इस मेल ट्रेन में कुछ और भी था। करीब 128 बॉक्स में 26 लाख पाउंड के छोटे छोटे नोट भरे थे, जिन्हें ग्लासगो से लंदन पहुंचना था। एक मेल ट्रेन में इतनी बड़ी रकम भेजना, जो कि आज के हिसाब से 300 करोड़ रुपए होते हैं, एक बड़ा रिस्क था। हालांकि इन पैसों के बारे में रेलवे के कुछ खास लोगों को ही पता था। लेकिन इतनी प्राइवेसी के बाद भी 16 लोगों की टीम 8 अगस्त 1963 को तड़के सुबह 3 बजे इस ट्रेन पर धावा बोलती है और महज 15 सेकंड में 300 करोड़ रुपए बड़े ही शातिराना अंदाज में उचक ले जाती है। कमाल की बात यह थी कि इस चोरी को अंजाम देने के लिए उन्होंने किसी भी बंदूक, पिस्तौल या बम का इस्तेमाल नहीं किया। मामूली एक लोहे की रॉड से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और यही वजह है जो इस ट्रेन में बैठे 72 कर्मचारियों को इस चोरी के बारे में कानो कान खबर न हुई। अब सवाल ये है कि अगर इतने ही खुफिया तरीके से ये पैसे भेजे जा रहे थे, तो फिर इन लुटेरों को खबर कैसे हुई? और जिस गुमनाम शख्स ने पैसों के बारे में लुटेरों को खबर दी, क्यों बरसों तक वो आदमी पुलिस से लेकर आम पब्लिक तक हर किसी के लिए एक मुअम्मा और पहेली बना रहा? तो आइए जानते हैं ब्रिटेन के इतिहास में किसी ट्रेन में हुई सबसे बड़ी चोरी को आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 60 के दशक में लंदन में एक ट्रेन चला करती थी, द रॉयल ट्रेन। इस मेल ट्रेन में लोगों के तार, लेटर और ख़त वगैरह भेजे जाते थे। हालांकि कभी कभी इस ट्रेन में पैसे भी भेजे जाते थे, जो कि हर तरह से खुफिया होता था। लंदन में एक छोटा मोटा चोर रहा करता था, जिसका नाम था गुडन गुडी। गुडन गुडी 2-3 लोगों के साथ मिलकर छोटी मोटी चोरियां किया करता था। गुडन ने कभी भी किसी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम नहीं दिया था। गुडन को खबर मिलती है कि द रॉयल ट्रेन में कभी कभी पैसे भी भेजे जाते हैं, जो कि तादाद में एक बड़ी रकम होती है। अब यहीं से गुडी के मन में लालच पैदा हुआ। गुडी ने सोचा, यार कब तक ये छोटी मोटी चोरियां करता रहूं, क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए, कुछ ऐसा करूं जो ये रोज़ रोज़ चोरी करने का झंझट ही ख़त्म हो जाए। गुडी ने प्लान बनाया कि वो ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में डाका डालेगा। लेकिन किसी सरकारी ट्रेन में चोरी करना इतना भी आसान नहीं था, इसलिए कि उसने कभी भी ट्रेन में चोरी नहीं की थी और ये गली मोहल्ले में चोरी करने जैसा भी नहीं था। मगर गुडी का इरादा पुख्ता था कि वो चोरी हर हाल में करेगा। इस चोरी के लिए उसने महीनों पहले से प्लान बनाना शुरू किया। इस चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए ज़रूरत थी कुछ एक्सपर्ट लोगों की, जो ट्रेन में पहले भी चोरी कर चुके हों। साथ ही कुछ ऐसे लोगों की जो ट्रेन के बारे में अच्छी खासी जानकारी भी रखते हों। सबसे पहले गुडी ने एक ट्रेन के ड्राइवर को अपनी गैंग में शामिल किया, जो कि एक रिटायर्ड ड्राइवर था। पैसे की लालच में ड्राइवर इस काम के लिए तैयार हो गया। फिर उसने एक टेक्नीशियन को तैयार किया ताकि वो रेलवे सिग्नल के साथ छेड़छाड़ कर सके, यानी रेड लाइट को ग्रीन और ग्रीन लाइट को रेड में कन्वर्ट कर सके। रेलवे का ही एक बंदा इस काम के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि बदले में उसे एक मोटी रकम मिल रही थी। गुडी ने कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया जो पैसे को गाड़ियों में लाद कर ठिकाने लगा सके। महीनों प्लानिंग के बाद गुडी ने 15 लोगों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया, जिनके जिम्मे अलग अलग काम थे। अब इंतज़ार था तो बस उसका कि कब इस ट्रेन में पैसे भेजे जाएंगे। गुडी ने उसके लिए भी पहले से इंतज़ाम कर रखा था। रेलवे का ही एक बंदा जो उस वक्त रेलवे में ही काम कर रहा था, उसी गुमनाम शख्स के ज़रिए गुडी को खबर मिलने वाली थी। अब तारीख आती है 7 अगस्त 1963 की। 7 अगस्त 1963 को गुमनाम बंदे के ज़रिए गुडी को खबर मिलती है कि आज शाम ग्लासगो से लंदन के लिए एक ट्रेन रवाना होगी, जिसमें लोगों के ख़त, लेटर और तार वगैरह होंगे। साथ ही इसी ट्रेन के एक डब्बे में करीब 128 बॉक्स में छोटे छोटे करेंसी होंगे, जिनकी तादाद 2.6 मिलियन यानी लगभग 26 लाख पाउंड होंगे। ये ट्रेन शाम 7 बजे ग्लासगो से रवाना होगी और अगले 12 घंटे बाद यानी सुबह 7 बजे ये लंदन पहुंचेगी। खबर मिलते ही गुडी अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचता है जहां उसे इस चोरी की घटना को अंजाम देना था। इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने लंदन से 40 मील पहले एक चेरिंगटन नामी जगह को चुना था। चेरिंगटन एक छोटा सा गांव था जहां आबादी न के बराबर थी। गुडी शाम को ही अपनी टीम के साथ एक ट्रक और 4 व्हीलर में बैठकर चेरिंगटन पहुंच जाता है। उन्होंने जानबूझकर इस घटना को ऐसी जगह अंजाम दिया जहां रेलवे सिग्नल हो और ट्रेन को आसानी से रोका जा सके। अब शाम 7 बजे ये ट्रेन ग्लासगो से रवाना होती है। गुमनाम शख्स से मिली जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन में कुल 12 कोच थे। अगले 2 कोच में लोगों के तार वगैरह थे।
इन 2 डब्बों में कुल 72 कर्मचारी भी थे, जिनका काम था लेटर और तार वगैरह को इलाके के एतबार से छांट कर अलग करना। और इस ट्रेन के पिछले से अगली कोच में पैसों से भरे 128 बॉक्स रखे हुए थे और हर बॉक्स में ताला भी लगा था। अब सुबह 3 बजे ट्रेन उस जगह पहुंचने वाली थी जहां ये घात लगाकर पहले से बैठे हुए थे। हालांकि इससे पहले कई ट्रेनें गुजरती है जिन्हें ये छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन जब इस ट्रेन के आने का समय होता है उससे 10 मिनट पहले ही ये टेक्नीशियन को बोलते हैं कि तुम अपना काम शुरू करो। चूँकि रात का समय था, लाइन भी क्लियर था, इसीलिए सिग्नल के ऊपर ग्रीन लाइट जल रही थी। टेक्नीशियन अपने साथ ग्रीन सिग्नल को रेड करने के लिए पूरा जुगाड़ लाया था। सबसे पहले उसने सिग्नल पर जल रहे ग्रीन लाइट को पूरी तरह कवर कर दिया और फिर एक बैटरी की मदद से सिग्नल पर रेड लाइट इस तरह जलाया जो दूर से देखने में हूबहू सिग्नल की लाइट मालूम हो। अब जैसे ड्राइवर ने दूर से देखा कि सिग्नल पर रेड लाइट जल रही है, पहले तो उसे शक हुआ कि इतनी रात को रेड सिग्नल, क्योंकि आमतौर से ऐसा होता नहीं था। और इसकी वजह यह थी कि उस ज़माने में ट्रेनों की तादाद भी कम थी और जो चलती भी थी वो ज़्यादातर दिन को ही। फिर ड्राइवर ने सोचा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। ड्राइवर ने रेड सिग्नल देखकर ट्रेन की रफ्तार कम की और ट्रेन सिग्नल से पहले जाकर रुक गई। अब जैसे ट्रेन रुकी, 2 लोग इंजन में घुसे। ड्राइवर का हाथ और पांव बांध दिया और उन 2 में से एक शख्स जो कि ट्रेन का ड्राइवर था, ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया। इधर 4 से 5 लोग उस डब्बे में घुसे जिसमें पैसे वाले बॉक्स रखे थे। उन्होंने एक एक कर सभी बॉक्सों के ताले खोलने शुरू किए और बाकी के 5-6 लोग जिस जगह इन्होंने ट्रेन को रोका था वहां से कुछ आगे रेलवे ट्रैक से सटे ट्रक में बैठकर इंतजार कर रहे थे। लेटर वाले डब्बे में जो 72 कर्मचारी थे, रात ज़्यादा होने की वजह से वो सब भी सो चुके थे। अब ड्राइवर धीरे धीरे ट्रेन को आगे की तरफ बढ़ाता है और ठीक उस जगह जाकर जहाँ ट्रक खड़ी थी ट्रेन रोक देता है। फिर ये 15 लोगों की टीम एक एक कर सारे बॉक्स कोच से निकाल कर ट्रक में डाल देता है। सारे बॉक्स ट्रक में रखने के बाद ये सभी उस जगह से निकल जाते हैं, लेकिन इससे पहले ड्राइवर के हाथ और पांव खोल देते हैं। कमाल की बात ये थी कि इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए उन्होंने किसी हथियार वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, महज एक लोहे की रड से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और इस तरह सिर्फ 15 मिनट में आज के हिसाब से 300 करोड़ रुपए को लूट लिया। अब ड्राइवर ट्रेन को लेकर लंदन की तरफ चल पड़ता है। सुबह 7 बजे लंदन से एक स्टेशन पहले ही ड्राइवर ट्रेन को रोक देता है। चोरी की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। लंदन के इतिहास की ये सबसे बड़ी चोरी थी। हर तरफ टीवी, न्यूज़ चैनल और अखबार में खबर छपने लगती है। पूरे ट्रेन की तलाशी ली जाती है मगर ट्रेन में कुछ नहीं मिलता और इस केस की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी इंग्लैंड के माहिर तरीन अधिकारियों को सौंपा जाता है। 8 अगस्त से 9, 10, 11 और 12 अगस्त आ जाता है मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन 13 अगस्त 1963 को पहली बार पुलिस को एक क्लू मिलता है। जिस जगह इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था वहां से 20 मील की दूरी पर एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी और इसी बस्ती के आसपास कुछ पुराने फार्म हाउस भी थे। 13 अगस्त 1963 को इसी बस्ती का एक शख्स पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि आजकल हमारे इलाके में गाड़ियों की बड़ी चहल पहल है। हालांकि इससे पहले ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। चूँकि 5 दिनों में इस चोरी की खबर हर जगह फैल चुकी थी, अब पुलिस को भी लगता है कि कुछ न कुछ ज़रूर गड़बड़ है। पुलिस फार्म हाउस पहुंचकर तलाशी लेती है तो इस फार्म हाउस से 20 खाली बॉक्स मिलते हैं। पुलिस वहां से कुछ फिंगरप्रिंट उठाती है और रॉजर नाम के आदमी को गिरफ्तार करती है जिसका इस फार्म हाउस में आना जाना लगा रहता था और फार्म हाउस से उठाए फिंगरप्रिंट से रॉजर का फिंगरप्रिंट मैच भी कर जाता है। पुलिस रॉजर को गिरफ्तार कर लेती है और अगले 2 हफ्ते में इस चोरी में शामिल 12 लोगों को और गिरफ्तार करती है और साल 1964 जनवरी के महीने में इन सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है। इन 12 में से 11 लोगों को कोर्ट 30-30 साल की सज़ा सुनाती है जो कि उस ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अगले 5 साल बाद बाकी बचे 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन तीनों को भी 30 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन पुलिस के दिमाग में इस चोरी को लेकर एक बात हमेशा खटकती रही कि जब पैसे इतने खुफिया तरीके से भेजे जा रहे थे तो फिर इन लुटेरों को खबर कैसे हुई। किसी अंदरूनी आदमी की मदद के बगैर ये मुमकिन ही नहीं। पुलिस ने गिरफ्तार हुए 15 लोगों से पूरी सख्ती से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने उस 16वें आदमी का नाम नहीं बताया। कहते हैं कि 15 के 15 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी इस चोरी हुई रकम का सिर्फ 10% ही पुलिस बरामद कर पाई। यानी 300 करोड़ में से सिर्फ 30 करोड़ ही पुलिस के हाथ लगे। बाकी के 270 करोड़ कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। साल 1963 में इस चोरी को अंजाम दिया गया था और इस चोरी के ठीक 8 साल बाद साल 1971 में ब्रिटेन की करेंसी बदल जाती है।
इसका मतलब ये हुआ कि इस चोरी में जो 90% पैसे रिकवर नहीं हुए थे वो रद्दी के टुकड़े हो गए। अब सवाल ये है कि क्या बीते 8 साल में चोरी के 90% पैसे उन्होंने खर्च कर दिए? जाहिर सी बात है ये रकम बहुत बड़ी थी, इसीलिए ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा। खैर 30 साल की सज़ा काटने के बाद ये सभी लोग बाहर निकल गए, जिनमें से 12 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इत्तेफाक से 3 लोग अभी भी जिंदा हैं और इस चोरी का असल मास्टरमाइंड गुडन गुडी जेल से निकलने के बाद स्पेन चला गया। कुछ दिनों पहले ही स्पेन के एक चैनल ने गुडी से मुलाकात की और कहा कि हम ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी रॉबरी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, आप उस 16वें शख्स का नाम बताएंगे जिस शख्स ने आपको इन पैसों के बारे में बताया था। और गुडी उस 16वें शख्स का नाम बताने को तैयार हो गया। अब सवाल ये है कि जब पुलिस ने उस 16वें शख्स का नाम जानने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर लिया, मगर 15 लोगों में से किसी ने उसका नाम नहीं बताया और पिछले 50 साल से वो गुमनाम शख्स एक पहेली बना रहा, तो फिर गुडी उस शख्स का राज खोलने के लिए क्यों तैयार हुआ? जब गुडी ने एक इंटरव्यू दिया तो कुछ लोगों ने उससे यही सवाल किया कि जिस शख्स का नाम आपने 50 साल में कभी नहीं बताया, आज आप उसे बेनकाब क्यों करना चाहते हैं? ये तो नाइंसाफ़ी है। लेकिन इस सवाल के जवाब में गुडी ने जो कहा वो सच में हैरान करने वाला था। गुडी ने कहा, हाँ ये सच है कि इतने टॉर्चर के बाद भी हम 15 लोगों में से किसी ने उसका नाम नहीं लिया और पिछले 50 साल से उस शख्स का राज हमारे दिल में दफन रहा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब हमने इस चोरी को अंजाम दिया था तो हम सभी ने उस शख्स से एक वादा किया था कि चाहे हालात जैसे भी हो हम तुम्हारा नाम कभी आउट नहीं करेंगे, और हमने वादा निभाया भी। और आज भी अगर वो शख्स जिंदा होता तो मैं कभी भी उसका नाम नहीं बताता, मगर अफसोस के साथ कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई और इसीलिए मैं उसका नाम बताने को तैयार हुआ हूँ। फिर गुडी ने उस आदमी का नाम बताया जो कि रेलवे का ही एक ख़ास आदमी था, बट उसका नाम जानने के बाद भी पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। तो दोस्तों ये थी ब्रिटेन के इतिहास में किसी ट्रेन में हुई सबसे बड़ी चोरी की पूरी कहानी। चोरी करना एक गलत काम है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इन चोरों ने किसी से वादा किया और उस वादे को निभाकर उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। हो सकता है अगर ये लोग उस शख्स का नाम बता देते तो इन्हें कुछ कम टॉर्चर किया जाता या इनके सज़ा में कुछ कमी हो जाती, मगर इन लोगों ने उस शख्स का नाम न बताने के बदले में हर दर्द सहा, मगर उसका राज फाश नहीं किया। और इन चोरों ने ये बता दिया कि अगर तुम किसी से वादा करो तो उसे हर हाल में पूरा करो। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।